हेलो दोस्तों, स्टडी व्हील यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। इसी बीच हम भी आपके लिए इस क्लास में भारतीय कृषि के विषय में 50 क्वेश्चन आंसर का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपकी प्रिपरेशन को और सुलभता मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन वन लाइनर जी के क्वेश्चंस आंसर को। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? लगभग 54.6%। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य यानी मछली पालन से। पीली क्रांति किसके उत्पादन से जुड़ी है? तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा या मुर्गी पालन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। लाल क्रांति किसके के लिए है? मांस और टमाटर उत्पादन के लिए। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल और बागवानी उत्पादन से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन या गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा चावल भारत के राज्यों में उगाए जाते हैं। भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। और मसालों का बगीचा भी केरल को ही कहा जाता है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? असम में। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बंगाल में झूम खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य में। रबी की फसलें कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर में। खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? जून जुलाई में। जायद की फसलें किस समय उगाई जाती है? मार्च से जून के बीच। गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये रबी की फसलें हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और कपास कौन सी फसलें हैं? दोस्तों ये खरीफ की फसलें हैं। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्या अब हम लगता ही नहीं। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य यूटी कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? डेयरी विकास या दुग्ध उत्पादन से। डेयरी विकास या दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में स्थित है ये। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? कानपुर में। ये क्वेश्चंस भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल। सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक।
भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है? विटिकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। फलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ओलेरिकल्चर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 15। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।